गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैथ्स वाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज मैं टॉपिक बताने वाला हूं। सवाल सीजीएल लेवल का यूपीएसआई का होगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। देखिएगा सवाल कौन सा है। लाभ हानि के अकॉर्डिंग एक व्यापारी 4 रुपए में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर लाता है। एक व्यापारी 4 रुपए में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर लाता है। देख लेते हैं आपको दिख रहा कि नहीं। हाँ, अब ठीक है। एक व्यापारी 4 रुपए में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर लाता है और सभी को 12 रुपए दर्जन बेच देता है। 12 रुपए दर्जन बेच देता है। इस प्रकार पूरे व्यापार में उसे 70 रुपए का लाभ होता है। 70 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए पेंसिलों की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आप लोग सीखेंगे हमारे साथ। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। और इसी वीडियो से सीख करके आप अन्य राइटर की किताबों के सवाल बड़े प्रेम से लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें और आगे शेयर करें। ठीक है, ओके। देखो, इस सवाल में एक विशेषता तो ये है कि आपको ये लगता है कि इसमें लाभ सब कुछ तो दिया गया भैया, तो अब निकालना क्या है। तो देखो, निकालने के लिए आ गया है, पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुम बड़े प्रेम से सोचोगे एमएस रूल के मुताबिक। और ये सवाल हम आपको ये भी बता दें, एसएससी सीजीएल और यूपीएसआई आरआरबी एनटीपीसी में खूब आता है, खूब दनादन आता है, पूछा जाता है। तो एक व्यापारी 4 रुपए में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीदता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, भाव बराबर P/N से प्राइस हमेशा ऊपर रखा जाता है। प्राइस हमेशा कहाँ रखा जाता, ऊपर, और नंबर हमेशा कहाँ रखे जाते भाई, नीचे। प्राइस हमेशा ऊपर, नंबर हमेशा नीचे। तो आपको दिया क्या गया है, CP बराबर खरीदना होता है। एक व्यापारी 4 रुपए में रुपया ऊपर रख दिए, 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर लाता है। तो 4 रुपया में 5 पेंसिलें, ये सीपी हो गया। और सभी को 12 रुपया दर्जन बेच देता है। तो भैया जी हमने लिख लिया 12/12। अब बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 12 प्राइस हमेशा ऊपर, नंबर हमेशा नीचे। अब तुम एक बात बताओ, अच्छा एक दर्जन में भैया क्या वस्तुएं होती हैं, तो तुम जानते हो बचपन से 12 वस्तुएं होती हैं। 12 वस्तुएं एक दर्जन में, तो बस 12 रुपया प्रति दर्जन। इसका मतलब है 12 रुपया में 12 वस्तुएं बेची जा रही हैं। तो इस प्रकार पूरे व्यापार में तुमको भैया 70 रुपया का लाभ हुआ। ये देखिएगा, ऑलरेडी सब कुछ दिया गया। अब वस्तुओं की संख्या तुमको ज्ञात करना है। तो देखो, आपको जितनी जानकारी दी, सबसे पहले तुमने उसको अपना क्या किया, आकलन करके लिख लिया। अब इतना काम करने के बाद ये जो लाभ दिया है, तुम एक अलग से लाभ एक्स्ट्रा और निकालो। कैसे,
वी नो दैट, हम जानते हैं पी डैश बराबर, अभी देखो एक बार पी हम इसको शो कर चुके हैं तो इसको हम पी डैश से शो करेंगे क्योंकि लाभ ही निकालना है। तो पी डैश बराबर होता है एस पी माइनस का सी पी। क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है 70 रुपया का लाभ हुआ तो पी डैश निकालेंगे, अगर हानि कह देता तो एल डैश निकालते। तो इसीलिए अब पी डैश बराबर हो जाएगा एस पी कितना है 12/12 और माइनस के सी पी 4/5 है। तो 12 एकम 12 हो गए बराबर के 1 माइनस के 4/5, तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गए तो कितने बचे भैया 1/5। तो P का मान आ गया P डैश का 1/5। अब अगर P का मान 1/5 आ गया तो हम आपको एक सूत्र दे देते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स अर्थात वस्तुओं की संख्या। नंबर ऑफ थिंग्स बराबर होता है P/P डैश। क्या होता है P/P डैश। तो आप क्या करिएगा, P का मान आपको दिया है 70 और P डैश का मान आया 1/5। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो भैया 70 गुणित 5 बराबर 7 पना 35, 350 पेंसिलें आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, आप समझ गए होंगे 350 पेंसिलें आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिख नहीं रहा है, आधा अधूरा दिख रहा होगा। चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा वो सेटिंग सही नहीं हुई थी। एक व्यापारी 4 रुपया में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर लाता है तो सीपी बराबर भाव बराबर P/N से प्राइस हमेशा ऊपर नंबर हमेशा नीचे। तो 4 रुपया में 5 पेंसिलें खरीद कर लाया और सभी को 12 रुपया दर्जन बेच देता है, तो 12 रुपया ऊपर नीचे 12/12 हो गया और इस प्रकार पूरे व्यापार में 70 रुपया का लाभ कमाता है। इतनी जानकारी हमें दी गई। तो बताइए पेंसिलों की आखिर संख्या क्या थी। तो देखो सबसे पहले ये ऑलरेडी लाभ है तो तुम एक अलग से लाभ यहां से चेक करो, तो उसको नाम दे दिया हमने पी डैश। तो पी डैश बराबर हम जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो एसपी माइनस का सीपी कर दिया। तो 12/12 माइनस के 4/5, तो 1 माइनस के 4/5 बराबर के 1/5 हो गया। और नंबर ऑफ थिंग्स बराबर सूत्र हमने बता दिया P/P डैश, ये यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या जो लाभ दिया है प्रश्न में उसमें, और जो लाभ तुमने निकाला है उसका भाग दे दो। बस जैसे ही भाग दिया तो ये 5 ऊपर चला गया, तो 7 पना 35, 350 पेंसिलें हो गई। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि नहीं ये कैसे, तो देखो उत्तर की जांच करा देते हैं आपको। आपने अगर 350 पेंसिलें खरीदी तो आपने 4 रुपया में 5 की दर से खरीदी, तो 5 7 35, 7 चौको 28, तो कै रुपया में खरीदी 280 में। और बेची कौन भाव से है, तो 350 ही पेंसिलें, तो 12/12, तो 12 से 12 कट गए, तो 350 में बिकी। अब देखो भैया 280 का माल 350 में बिका तो 70 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसको सीख गए होंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आप उसको करिएगा। इसको हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम डिट्टो लगेगा। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए,
और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। यदि उसने पूरे व्यापार में ₹143 का लाभ प्राप्त किया हो तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या ज्ञात करें। तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एमएस रूल के मुताबिक अभी बताए, भाव बराबर P बटे N से प्राइस हमेशा ऊपर और नंबर हमेशा नीचे। तो सीपी तुम्हें दिया जा रहा है 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे, 5 रुपया में 3 अंडे आपने खरीद लिए। 5 रुपया में 3 अंडे नहीं खरीदे, मतलब 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे। अब कितने खरीदे वो पता नहीं है, और इन्हें आपने 12 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। ओके, और पूरे व्यापार में 143 रुपया का लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने बताया, सबसे पहले आपने आकलन कर लिया कि क्या क्या आपको दिया है। अब आप जबरदस्ती यहाँ से P डैश निकालो अपना एक लाभ। तो P डैश बराबर होता है SP माइनस का CP। तो P डैश बराबर का हो जाएगा 12/5 माइनस के 5/3। यहाँ से लासा आया 5 तिया 15, 5 तिया 15 तो 12 तिया 36, 3 × 5 = 15 तो 5 × 25, 36 में से 25 गए तो बचेगा 11/15। ओके, अब हमने आपको क्या बताया भैया, कुल वस्तुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स बराबर, ये नोट नहीं है, नंबर ऑफ थिंग्स बराबर होता है P बटे P डैश। तो P का मान कितना है 143 और P का डैश का मान 11/15। अब ये 15 कहाँ चला जाएगा पता है, 15 चला जाएगा ऊपर। तो 143 गुणित के 15/11, 11 एक कम 11, 11 3 33, 15 3 45 की 5, 15 एक कम 15 4 19। तो 195 अंडे उसने खरीदे। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस वीडियो को देख करके फिर आप किसी भी राइटर की किताब के सवालों को और कोई भी प्रैक्टिस सेट के सवालों को फटाफट लगाइएगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो और आपके सवाल फटाफट बन रहे हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों यारों को आगे बढ़ाएं। प्लीज सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके, ठीक है, इसी तरह से हम आपको पर डे वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।